दोस्तों, आज से करीब 5000 साल पहले भारत की इस पावन धरती पर एक ऐसी सभ्यता का जन्म हुआ था जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। एक ऐसी जगह जहां इंसानों ने सबसे पहले सलीके से रहना और शहरों को बसाना सीखा। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो लोग इतने समझदार थे, जिनके पास आज की तरह की बेहतरीन इंजीनियरिंग थी, वे आखिर अचानक इतिहास के पन्नों से गायब कैसे हो गए? क्या वो कोई कुदरती आफत थी या फिर कोई भयानक युद्ध? चलिए आज इस महान सभ्यता के अंत के रहस्य की एक एक परत खोलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर कोई मामूली शहर नहीं थे, बल्कि वे इंजीनियरिंग का चमत्कार थे। वहां की सड़कें हमेशा एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी, ताकि हवा चलने पर कचरा अपने आप साफ हो जाए। उनके पास दुनिया का सबसे पुराना और बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था। आज के आधुनिक शहरों की तरह उनके पास पक्की ईंटों के घर, अनाज रखने के बड़े भंडार और व्यापार के लिए अपनी मुद्राएं थीं। लेकिन सवाल वही है कि जो लोग इतने संपन्न थे, उनका अंत इतना खौफनाक और रहस्यमय कैसे हुआ? इतिहासकारों के पास इस तबाही की कई बड़ी वजहें हैं। पहली सबसे बड़ी वजह मानी जाती है सिंधु नदी का रास्ता बदलना। ये नदियां इन शहरों की जीवन रेखा थीं। जब नदियों ने अपना रुख बदला तो हरे भरे खेत बंजर होने लगे। पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मच गया और भूख ने लोगों को अपने पुरखों के घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दूसरी बड़ी वजह बताई जाती है विनाशकारी बाढ़। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिट्टी की 7 अलग अलग परतें मिली हैं, जो इस बात का सबूत है कि यह शहर 7 बार बाढ़ में डूबा और 7 बार फिर से बसाया गया। लेकिन शायद 8वीं बार की बाढ़ इतनी भयानक थी कि लोग फिर कभी संभल नहीं पाए और सब कुछ मिट्टी में मिल गया। कुछ नए शोध यह भी बताते हैं कि उस दौर में पूरी दुनिया की जलवायु बदल रही थी। भयंकर सूखा पड़ था, जिससे नदियों का अस्तित्व ही खत्म होने लगा। जब अनाज खत्म हुआ तो महामारियों ने जन्म लिया। वैज्ञानिकों को खुदाई में मिले कंकालों की जांच से पता चला है कि उस समय मलेरिया जैसी किसी बीमारी ने पूरी की पूरी आबादी को अपनी चपेट में ले लिया होगा। एक पुरानी थ्योरी यह भी कहती है कि बाहर से आए आक्रमणकारियों ने इन पर हमला किया था। हालांकि इसके पुख्ता सबूत बहुत कम मिलते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार आज भी मानते हैं कि आपसी संघर्ष या बाहरी हमलों ने इस सभ्यता की कमर तोड़ डाच दी थी। सच्चाई तो यह है कि हड़प्पा सभ्यता रातों रात खत्म नहीं हुई। यह एक धीमी मौत थी। लोग धीरे धीरे बड़े शहरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में छोटे गांवों की ओर चले गए। उनकी लिपि और उनकी भाषा आज भी एक राज बनी हुई है। अगर हम उनकी लिखावट को पढ़ पाते तो शायद आज हमें अंदाजा होता कि आखिर उन आखिरी दिनों में उनके साथ क्या हुआ था। हड़प्पा का इतिहास हमें याद दिलाता है कि कुदरत के आगे इंसान की हर तरक्की छोटी है। आपको क्या लगता है, हड़प्पा के खत्म होने के पीछे असली हाथ किसका था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इतिहास के ऐसे ही रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।